काबा की कसम माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो जुमला बोला है वो बिल्कुल सटीक जुमला बोला है। खुले हुए सांडों से अपनी गायों को बचा कर रखिए। और लड़कियां भी अगर गैर शादीशुदा हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, 20, 25, 30 साल की बैठी हैं, उनकी भी शादी करा दो, क्योंकि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं गलत काम करने में। जब तक लड़की ना चाहे गलत काम हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की आमादा ना हो जिना हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की अपने घर से न जाए कोई होटल में बुकिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक लड़की न चाहे जिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिनाकारी और बदचलनी के मामले में लड़की लड़के से ज्यादा खतरनाक होती है। और इसीलिए शरीयत ने और कुरान ने लड़की का नाम पहले लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, बाद में लड़के का नाम। इसलिए लड़कियां अगर 25-30 साल की बैठी हैं, उनकी जल्दी से शादी कराइए। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो कि तकवा और परहेजगारी बनी रहे। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन समझ लेना कि ऑपरेशन की जरूरत थी, मैंने ऑपरेशन कर दिया। होम्योपैथिक दवा से अभी मर्ज जाने वाला नहीं था, इसलिए बस 1.5 घंटा हो गया है, 12:15 तक बोलना था, 12:20 हो गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, 11:15 से 12:15, 1.5 घंटा काफी है। और फिर हमें तो कहा था उमर से, मैं तो आधा ही घंटा बोलूंगा, क्योंकि 1 घंटा का मैं जुमे का खुतबा दे चुका हूं। आप डबल थोड़ी मेहनत ले सकते हैं, लेकिन चलिए वो तो एक मजाक की बात थी। लेकिन मेरे भाइयों, इन चीजों को समझिए, तकवा पैदा करिए, अपनी जिंदगी में तकवा लाइए, परहेजगारी लाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको तकवा हमारी जिंदगी के अंदर पैदा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमाए। और फिर हमारे उमर साहब कहते हैं कि 12:30 तक, चलिए 10 मिनट में कुर्सी पर बैठ जाता हूं और आपके हाथों से मदरसे का थोड़ा ताउन ले लेता हूं। चलिए, मैं चाहता हूं कि इतना बोलने के बाद अब आपको मुझसे क्या मोहब्बत है, मेरे हाथ पे आप क्या देते हैं, इस मदरसे के लिए आप मेरे हाथ पे देते जाएं। और मुसाफा अगर करना चाहें तो लाइए आप मेरे हाथ पे इस मदरसे का ताउन। या हुसैन में से कोई शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सदके का माल आया हुआ था जो गरीबों में तकसीम होना था। आपके इन दोनों नवासों में से किसी एक नवासे ने खजूर उठाई और उसको अपने मुंह में रख लिया और खाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा बच्चा नवासा, लोग कहते रहे चलो यार खा लिया तो क्या हुआ, छोटा बच्चा ही तो था। अल्लाह के नबी ने कहा बेटा थूको। फौरन हजरत हसन या हुसैन को पकड़ा और कहा थूको थूको, जो क्या खाया है। उसने थूक दिया। आपने कहा मुंह खोलो। छोटा बच्चा था, मुंह खोला। आपने उसको अपने उंगली से ऐसे करके और जो मुंह में था वो सब निकाल के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद में कहा जाओ तुम अपनी माँ के पास जाओ। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल, एक छोटा सा बच्चा अगर एक खजूर उठा के खा लिया तो आपने निकाल दिया, उसको फेंक दिया। फरमाया ये आले रसूल के लिए जायज नहीं है, सदके का माल हमारे अहले बैत पर हराम है। हम अपने घर वालों के लिए सदके के माल को नाजायज समझते हैं। हम हसन को ये माल कैसे खिला दें जो तमाम दूसरे गरीब मुसलमानों की अमानत हो, वो मेरा छोटा नवासा कैसे खा सकता है। मेरे भाइयों, इस तरीके से तरबियत होती थी औलाद की, इस तरीके से बचपने से उभारा जाता था ताकि इस तरीके की रोजी रोटी न जाने पाए हलक के नीचे। जब हमारे माँ बाप हमारे बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया करते थे तो लोग इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम बनकर पैदा होते थे। अहमद इब्ने हम्बल और इमाम मालिक की शक्ल में पैदा होते थे। रिज़्क़ की बरकत से इनके इल्म में भी इजाफा हुआ करता था। और जब माँ बाप ने माले हराम कमाना शुरू कर दिया और अपने बेटे और बेटियों को माले हराम खिलाना शुरू कर दिया तो माफ कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर डांस करने वाली लड़कियां आज हमारे घरों में पैदा हो रही हैं। आज ट्विटर पे नाचने वाली और टिकटॉक पर अपने सरों से दुपट्टे उठाकर वीडियो बनाने वाली और उसको शेयर करने वाली और डालने वाली ऐसी बेशरम और बेहया लड़कियों ने आज हमारे घर पे जन्म लेना शुरू कर दिया। और माँ बाप बड़े फक्र से कहते हैं माशाल्लाह मेरी बेटी तो आज रिकॉर्ड तोड़ रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है।
ये माले हराम खाने का नतीजा है, वरना ये शर्म हया। मेरी मां और बहनों, कहां चली गई हो, कहां उतर गई ये शर्म हया, कहां चली गई? अबू दाऊद और किताबुल जिहाद के अल्फाज पर जरा गौर करें। मैदान जंग हो रही है, एक मां ने अपने बेटे को मैदान जंग में भेज दिया है। बेटा मैदान जंग में लड़ते 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 शहीद हो जाता है, कत्ल हो जाता है। सोचिए, जिस मां का बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, जिस मां का बेटा मैदान जंग में मार दिया जाए, उस मां के कलेजे पर क्या बीतती होगी, उस मां के कलेजे पर क्या गुजरती होगी जब खबर उसके घर में आई कि तेरा बेटा मैदान जंग में शहीद कर दिया गया। उसकी मां ने सोचा कि चले हम अपने बेटे की लाश को देख ले। जब सुनती है कि मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया तो आंखों में आंसू नहीं आए, हाँ गम जरूर हुआ, लेकिन उसने नजरें आसमान पे डाली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिही, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटे के कत्ल से, उसकी शहादत से मुशर्रफ फरमाया, मुझे इज्जत दी। उसने जल्दी से अपने हाथों को छिपाया। हम कह सकते हैं अपने मौजूदा टाइम के लिहाज से उसने हाथों में ग्लव्स पहने, पैरों में सॉक्स पहने, चादर ली और अपने चेहरे को छिपाया और पूरे जिस्म पर अपनी चादर को लपेटा। सिर्फ एक आंख उसकी खुली हुई थी और दूसरी आंख उसकी ढकी हुई थी। इस हाल में वो घर से निकलती है, उसके हाथों में ग्लव्स है और पैरों में सॉक्स है, चादर से पूरे अपने आप को छिपा रखा है, एक आंख खुली हुई है और इसी हाल में वो जाती है और लोगों से पूछती, आई न इब्नी, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है, मेरा बेटा कहां है। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, उम्मे खल्लाद, मैं खल्लाद की मां हूं, मेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है, मैं अपने बेटे को देखने आई हूं। लोग उसको पकड़ के ले गए और उसके बेटे की लाश के पास उसको बिठा दिया। एक आंख खुली थी और पूरा चेहरा छिपा था। वो उस आंख से अपने बेटे को देखती है, कहां तीर लगा है देखती है, कहां तलवार लगी है देखती है। उसकी आंखों में आंसू आता है, लेकिन नजरें आसमान पे डाल के यही कहती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्ली, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे मेरे बेटे की कत्ल और शहादत से मुझे सरफराज फरमाया, मुझे इज्जत बख्शी। लोगों ने कहा, आई उम्मे खल्लाद, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। अपने बेटे के कत्ल की खबर सुनकर तो औरतें पागल हो जाती हैं। वो तो जिस हाल में घर में होती हैं उसी हाल में निकल आती हैं। उनके बाल खुले होते हैं, दुपट्टा घर में भूली हुई होती हैं, ओढ़नी घर में छोड़ देती हैं और पागल सी हो जाती हैं अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। और इस हाल में कि जब तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे के कत्ल की खबर दी गई तो इस हाल में भी तुमने चादर ओढ़ी, हाथों को छिपा लिया और पैरों में मोजे पहन लिए और चेहरे को छिपाकर तुम यहाँ आई हो। इस हाल में भी तुम्हें इतना पर्दा, तुम्हें इतनी हया, तुम्हें इतनी शर्म। तो चीख कर कहती है, आए नौजवानों, आए मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी हया नहीं खोई। मैदान जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। आए मेरे साथियों, मोहम्मद के साथियों, मैदान जंग में मेरा बेटा मरा है, मैंने अपनी हया और अपनी शर्म को नहीं मारा है और न मार सकती हूं। गौर करो मेरे भाइयों, ये कौन औरतें थी, कैसा पर्दा था। तुम्हारा तो बेटा भी नहीं मरा, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी शर्म कहां चली गई, तुम्हारी हया कहां चली गई, तुम्हारा पर्दा कहां चला गया, तुम्हारी शराफत की चार दीवारी कहां चली गई। अरे कल तक तुम्हारे खूबसूरत गालों को आसमान के चेहरों ने भी नहीं देखा था, लेकिन आज तुम्हारी बेपर्दगी का आलम यह है कि जो भी और गिरे से गिरा हुआ आदमी भी तुम्हारे हुस्न का नुमाइश करता है और देखता हुआ नजर आता है, और जो चाहे बड़ी आसानी के साथ तुम्हारा दीदार कर लेता है। आज तुम इतने क्यों गिर चुकी हो, आज तुमने अपने आप को इतना नीचे क्यों गिरा लिया है कि 10 रुपए में एक सवारी को रिक्शे पे बिठाकर कलिया चक ले जाने वाला आदमी भी तुम्हारे हुस्न खूबसूरती पर नजर डाल लेता है।
आज तुमने अपने आप को इतना नीचा क्यों कर लिया है, अपने आप को इतना जलील क्यों कर लिया है, अपने आप को तुमने इतना क्यों गिरा लिया है। मेरी कौम की बेटियों बताओ, मेरी कौम की बच्चियों बताओ, आज तुम्हारी शर्म हया का इतना जनाजा क्यों निकल गया है, मेरी तो समझ में नहीं आता है। इस औरत को देखो, उम्मे खल्लाद को, जो अपने बेटे को भी एक आंख से देख रही है और कह रही है मैदाने जंग में मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। किसी ने कहा आए मां, उठाकर चेहरा खोल के सही से तुम अपने बेटे को देख लो, तो जवाब देती है अरे मोहम्मद के साथियों, तुम तो हमारे सामने से हटो, जब तक तुम नहीं हटोगे मैं अपने बेटे की लाश को सही से नहीं देख पाऊंगी। और मोहम्मद के साथियों से ज्यादा भी कोई मुत्तकी होगा, कोई परहेजगार होगा, लेकिन अल्लाह से डरने वाले लोगों से भी कह रही है कि पहले तुम हटो, तब हम अपने बेटे को सही से देखें। आज तुम किनके ऊपर भरोसा करके बैठी हुई हो, है? जरा तसव्वुर करिए, कैसे तुम दुकानदारों से चेहरा खोलकर मुस्कुरा मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर लेती हो और बातें कर लेती हो और शॉपिंग कर लेती हो और मोल भाव कर लेती हो। मुझे बताओ कि तुम्हारा कलेजा कितना बड़ा है, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। शर्म मगर हमें नहीं आती है। जरा सोचिए तो सही, आज हमारी बेपर्दगी का यह हाल कहां तक पहुंच चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कयामत से पहले का एक जमाना ऐसा आ जाएगा, कुर्ब कयामत, कयामत से पहले का एक नक्शा बताया कि ऐसा होगा, यानी बेहयाई इतनी फैल चुकी होगी, बेशर्मी इतनी फैल चुकी होगी कि एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चौराहे पर, बीच सड़क पर गलत काम करेगा। तहजीब के दायरे में जुमले बोल रहा हूं, वरना कुछ और भी बोल सकता था। गलत काम करेगा मतलब समझ जाइए आप, इससे ज्यादा मुहज्जब जुमले हमारे पास नहीं। एक आदमी, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सड़क पर, रोड पर सरेआम गलत काम करेगा। उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान वो होगा, उस जमाने का सबसे ज्यादा शरीफ इंसान और नेक इंसान वो होगा, मुत्तकी वो होगा जो अपने घर से निकलेगा, इन लड़के और लड़की को सड़क पर, चौराहे पर गलत काम करते हुए देखेगा, वो इनके पास जाएगा और जाकर कहेगा बेटा तुम ये काम जो कर रहे हो वो यहां मत करो, ये सड़क है, यहां से मेरी मां बहन बेटियां गुजरती हैं, यहां ये काम न करो, ऐसा करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, ये काम तुम्हें करना है तो ये मेरा घर बना है, इस घर के पीछे, दीवार के पीछे चले जाओ, वहां कोई आता जाता नहीं है, इस मेरे घर की दीवार के पीछे ये गलत काम कर लो, या ये मेरा खेत है, इस खेत में चले जाओ, झाड़ियां बड़ी बड़ी हैं, उन झाड़ियों में छिप कर ये काम कर लो, बेटा ये गुजरने की जगह है, यहां मेरी मां बहन बेटियां गुजरती हैं। जो मना नहीं कर पाएगा, बुरे काम को करने के लिए कहेगा, लेकिन ये कहेगा यहां मत करो, ये जाकर इस खेत में कर लो या इस दीवार के पीछे कर लो, ये उस जमाने का सबसे शरीफ इंसान होगा। सोचिए आप, अभी कितनी बेशर्मी फैलना बाकी है। इतना तो हो ही चुका है कि हाथ में हाथ डाल के घूम रही हैं, और किसी पार्क में चले जाओ तो गले में हाथ डालकर, और क्या बोलूं मैं आपको, गाल से गाल और होंठ से होंठ, और तो ये तो आम सी बात हो चुकी है, ये तो कोई छिपी हुई चीज नहीं रह गई है। मेरे प्यारे साथियों, इतना तो वेस्टर्न कल्चर ने अपने पैर जमा लिए हैं, अब बाकी क्या रह गया है। क्या हमारी बेटियां कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ती? क्या ऐसी जगह नहीं पढ़ती जहां लड़के और लड़कियां दोनों साथ में हो? क्या कॉलेज की कैंटीन में लड़के और लड़कियां बैठकर एक साथ चाय नहीं पीती? अब क्या रह गया है? हालत क्या है? मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, हम अंदाजा तो लगाएं हमारे मुआशरे और समाज के अंदर क्या हो रहा है। हजरत बुखारी की रिवायत, हजरत महमूद की वो रिवायत उठाओ, कहते हैं कि मैं बहुत बाद में इस्लाम लाया, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आयत रजम नाजिल हुई, जब पत्थरों से मारने वाली आयत नाजिल हुई,
पत्थरों से, यानी जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत को, जानी मर्द और जानिया औरत को पत्थरों से मार मार के मार डालो। अगर कोई शादीशुदा है लड़का और लड़की और फिर भी जिना किया हुआ है दोनों ने, तो दोनों को पत्थरों से मार डालो। हजरत मैमून कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के पास बैठा था, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों आज एक आयत नाजिल हुई है कि शादीशुदा जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। हजरत मैमून कहते हैं कि मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, आज से 20-25 साल पहले ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा क्या? कहा मैंने एक मंजर देखा है कि एक बंदर और एक बंदरिया लेटे हुए थे अपने पास, अचानक एक दूसरा बंदर आया तो कनखी मारी उस बंदर ने। ये बंदरिया उसकी थी जिसके साथ वो लेटी हुई थी। एक दूसरा बंदर आया, हंसिए नहीं, ये मुआशरे में बुराई फैली हुई है। एक दूसरा बंदर आया और उसने कनखी मारी आंख से, मतलब बंदरिया से कहा। बंदरिया ने देखा हाँ सो रहा है उसका बंदर, वो बंदरिया वहां से भागी और उस बंदर के साथ जो दूसरा बंदर था उसके साथ उसने गलत काम किया और आकर फिर लेट गई अपने बंदर के पास। बंदर जब उठा तो उसने पसीने की वो बंदर समझ गया कि मेरी बंदरिया कहीं हथौड़ा मार के आ गई है, कहीं काम लगा के चली आई है। वो बंदर चीखा, उस बंदर की आवाज सुनकर बहुत से बंदर आ गए और वो बंदर अपनी भाषा में ख ख कर कर करके उस सारे बंदरों से इशारा करने लगा। ये सबने सूंघी उसकी बदबू, उस बंदरिया ने एतराफ किया। अब उस बंदर को पकड़ के लाया गया जिसने उसके साथ गलत काम किया। आमर इब्ने मैमून कहते हैं कि मैंने जब इस मंजर को देखा कि वो बंदर पकड़ के लाया गया तो सारे बंदर पत्थर इकट्ठा किए और उन बंदरों ने उस बंदर को जिसने उसके साथ जिना किया था, सारे बंदरों ने मिलकर उस पत्थर से उस बंदर को मारा जिसने उसकी बंदरिया के साथ गलत काम किया, और बंदरिया को भी मारा। बंदर और बंदरिया दोनों को मार डाला, दोनों को पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया। और उन दोनों ने गड्ढा खोदा, बंदरों ने, और गड्ढा खोदकर बंदर और बंदरिया दोनों की लाश को उसके अंदर डाल दिया और फिर अपने हाथों से मिट्टी देने लगे। आए अल्लाह के रसूल, ये मंजर मैंने इस्लाम लाने से पहले बंदर और बंदरियों को देखा है, यानी बंदर और बंदरिया भी अपने समाज के अंदर जिना को पसंद नहीं करते हैं, जिनाकारी और बदचल्ली को पसंद नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी ने आमर इब्ने मैमून का हाथ पकड़ा और उठाया और उठाकर कहा सहाबियों सुनो, ये मैमून क्या आमर इब्ने मैमून क्या कह रहे हैं? अरे सुनो ये क्या कह रहे हैं? अरे देखो आज अल्लाह ने यह आयत हमारे लिए नाजिल की है, बंदरों को भी पसंद नहीं है कि जिनाकार मर्द और जिनाकार बंदर और जिनाकार बंदरिया हमारे समाज में जिंदा रहे। बंदर भी जिनाकार बंदरों को, बंदर मिलकर बंदर जिनाकार बंदर को मार डालते हैं और बंदरिया को भी मार डालते हैं। देखो हमारे इब्ने मैमून से सुनो मेरे प्यारे साथियों, बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, वो बुखारी जो कुरान के बाद सबसे सही किताब, अस्सहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, अल्लाह के बाद जिसको सबसे बड़ा कुरान के बाद दर्जा मिला है। आप अंदाजा लगाओ कि उसमें ये बताया गया है कि बेशर्मी और बेहयाई बंदरों में भी, जानवरों में भी पसंद नहीं है। आए महलदार पाड़ा के लोगों, यहां से पूरे बंगाल और यूट्यूब के जरिए पूरे दुनिया में यह मैसेज जाना चाहिए कि जब जानवरों के अंदर बदचलन बंदर और बंदरियों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे समाज में इन जिनाकार लड़कों और लड़कियों को रहने का अधिकार कैसे दे दिया जाए? ये खुले हुए सांड कभी किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और किसी की इज्जत व आबरू से खेल सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों, इसीलिए शरीयत ने गैर शादीशुदा आदमी को, जिसकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा लड़का लड़की, शरीयत ने कहा कि अगर इनसे जिना हो जाए तो इनको पत्थरों से नहीं मारा जाएगा, 100 कोड़े लगाओ और लड़के को 1 साल के लिए शहर से निकाल दो, अपने इलाके से दूर कर दो, ये उसकी सजा है। जरा आप अंदाजा लगाइए कि शहर से निकालने की सजा क्यों है? क्योंकि जब शहर में रहेगा
तो जब तक वो रहेगा वो लड़की बदनाम होती रहेगी। अच्छा यही जा रहा था, इसी को कोड़े पड़े थे, अच्छा इसी ने फला की लड़की के साथ गलत काम किया था, इसलिए इसको भुलाने के लिए उस लड़के को शहर से निकाल दो, पहले तो 100 कोड़े मारो। अरब के अंदर तो 100 कोड़े जब मारे जाते थे तो बचता ही नहीं था कोई। वो चमड़े का कोड़ा होता था, चमड़े का। ये ऐसा कोड़ा थोड़ी होता था कैसे मारो कुछ लगे ही नहीं। और पीठ खोलकर, लुंगी पहनाकर पीठ पर चमड़े का कोड़ा मारा जाता था और पूरी पूरी ताकत से मारा जाता था। और 100 कोड़े मारने के लिए 10 आदमी तय होते थे। एक आएगा वो 10 मारेगा, अब तुम थक गए, हटो, अब तुम जोर से नहीं मार पाओगे, चलिए हटिए। 10 मारने के बाद दूसरा आता था, वो पूरी ताकत से फिर 10 कोड़े मारता था, हटो अब तुम थक गए। अब तीसरा आएगा, फिर तीसरा 10 कोड़े मारता था, अब हट गए। अंदाजा लगाइए, एक जिसको हम मामूली काम समझते हैं, एक फैशन बना लिया है ज़िनाकारी और मक्कारी को। गौर करो, 100 कोड़े, वो भी 10 आदमी मिलकर 10-10 मारेंगे, तब जाकर पूरी ताकत के साथ। और चमड़े का कोड़ा, सोचिए लहूलुहान जिस्म, पूरी की पूरी पीठ से खून बह रहा है, कितनी जगह टाके लगाओगे, कितनी जगह सर्जरी करोगे, कितनी जगह मरहम पट्टी बांधोगे। इसलिए बहुत से लोग तो 100 कोड़े लगने से पहले ही मर जाते हैं, और बहुत से लोग अगर बच गए तो मेरे भाइयों फिर जिंदगी भर कमर उनकी ऐसी नहीं रहती थी कि बिस्तर से उठ सकें और चल सकें और चलने के लायक हो जाएं। आप किसी की बहन बेटी पर इस तरीके से आसानी के साथ आप हाथ धोएंगे, नहीं चलेगा शरीयत के अंदर बहुत। और यही हाल लड़कियों का भी है। मेरे भाइयों, आज के समाज के अंदर जो आज़ादी दे रखी है मोबाइलों की, इसने माहौल को इतना खराब कर दिया है, इतना खराब कर दिया है कि आज ये सारी चीजें हमें मामूली नजर आती हैं। एक लड़का लड़की से बात करते हुए चले जा रहा है, ये मामूली आज बात समझ रखी है। जलसों में मैंने सुना है, बंगाल की जलसों में, साहब हमसे कह रहा है लड़का, मौलाना साहब चाय पीजिए, मैं आ रहा हूं। कहां जा रहे हैं? साहब साली को लेने जा रहा हूं, बार बार फोन कर रही है, वो भी जलसा सुनने आएगी। अबे तू कौन होता है साली को लाने वाला? बेगैरत, किसने मुंह से कह रहा है कि मैं साली को लेने जा रहा हूं? एक बहनोई होता कौन है अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर अकेले बैठकर लाने वाला, वो भी दीनी जलसों के अंदर? होता कौन है उसको स्कूल में छोड़ने वाला? ये तेरे बाप की शरीयत नहीं है। मौलवी जर्जीस बोलेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीयत फातिमा के बाप की है, तुम्हारे बाप की नहीं है। कोई भी बहनोई अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर अगर बिठालकर जलसे में लाता है, ये हराम काम है। स्कूल छोड़ने जाता है, हराम काम है। अगर उसकी बीवी भी इजाजत देती है, तब भी बीवी की इजाजत के बावजूद कोई हराम काम हलाल नहीं हो जाएगा। अपनी बीवी की मौजूदगी में साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में स्कूल छोड़ने जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में कलियाचक घुमाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में मालदा ले जाओगे, बीवी की गैर मौजूदगी में लखनऊ और आगरा ताजमहल घुमाने जाओगे। जब बीवी की मौजूदगी में अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो, तो बीवी की गैर मौजूदगी में जाओगे। और कोई देवर भी अपनी भाभी को नहीं ला सकता। होते कौन हो तुम? भाभी है, भाभी है तो भाई की बीवी है, भाई लेके जा। तुम कौन होते हो अपनी भाभी को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके से लेके आने वाले? तुम कौन होते हो उसको मायके छोड़ने वाले? सब भाई ने इजाजत दे दी थी, भाई ने कहा था भाभी को छोड़ दो। तो ये भाई के बाप का दीन नहीं है, ये फातिमा के बाप का दीन है। मेरे प्यारे साथियों, नोट करिएगा ये तमाम मसाइल, ये सुलगते हुए मसले हैं मुआशरे में। इन तमाम चीजों पर गौर होना चाहिए। समाज, आज मैंने जुमे के खुतबे में कहा था ना शादी के बारे में, ये समाज की जिम्मेदारी है। वान की हुलायामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा है उनका निकाह करा दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, ये समाज की जिम्मेदारी है। मैंने जुमे में कहा था, फिर दोहरा दूं क्योंकि जुमे के खुतबे में बहुत से लोग नहीं गए होंगे। मेरे भाइयों, समाज की जिम्मेदारी है। तकवे का मयार यह है कि जैसे ही लड़का और लड़की बालिग हो उनका निकाह करा दिया जाए। 25-25, 30-30 साल तक बिठाए हुए हैं। इन लोगों से समाज के लोगों को डरना चाहिए। ये लोग समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि ये गैर शादीशुदा जिनकी उम्र 30 साल की हो रही है, कभी भी
किसी की इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर सकते हैं। मैंने जुमे के खुतबे में खुलकर कहा था, खुले हुए सांड हैं, खुले हुए सांड। मैं फिर इस जुमले को दोहरा रहा हूं, रब्बे काबा की कसम माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो जुमला बोला है वो बिल्कुल सटीक जुमला बोला है। खुले हुए सांडों से अपनी गायों को बचा कर रखिए। और लड़कियां भी अगर गैर शादीशुदा हैं, ज्यादा उम्र की हो चुकी हैं, 20, 25, 30 साल की बैठी हैं, उनकी भी शादी करा दो, क्योंकि लड़कियां ही आगे बढ़ती हैं गलत काम करने में। जब तक लड़की ना चाहे गलत काम हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की आमादा ना हो जिना हो ही नहीं सकता। जब तक लड़की अपने घर से न जाए कोई होटल में बुकिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक लड़की ना चाहे जिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए जिनाकारी और बदचलनी के मामले में लड़की लड़के से ज्यादा खतरनाक होती है। और इसीलिए शरीयत ने और कुरान ने लड़की का नाम पहले लिया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का नाम लिया, बाद में लड़के का नाम। इसलिए लड़कियां अगर 25-30 साल की बैठी हैं, उनकी जल्दी से शादी कराइए। ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरे मुआशरे की जिम्मेदारी है। अगर चाहते हो कि तकवा और परहेजगारी बनी रहे। मेरे अल्फाज थोड़े सख्त जरूर हैं, लेकिन समझ लेना कि ऑपरेशन की जरूरत थी, मैंने ऑपरेशन कर दिया। होम्योपैथिक दवा से अब ये मर्ज जाने वाला नहीं था, इसलिए बस 1.5 घंटा हो गया है।